मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये होते हैं हमारे इनैंशियोमर्स। और इनकी खासियत ये थी कि जैसे इस तरह से मैं कोई भी कंपाउंड लूं या इस तरह से कोई भी कंपाउंड लूं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए, मान लो फर्स्ट वाला एग्जांपल लूं मैं, कि फर्स्ट जो ये वाला है लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट की मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। एक सेकंड, मैंने क्या बना दिया, ये तो सुपर इम्पॉसिबल बना दिया। हाँ ये रहा, देखो अब ये वाला फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्लोरीन पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन पे क्लोरीन आएगा, तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस काफी आ जाएगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जबकि यहाँ पर देखो कार्बन मेरा कायरल है, ठीक है, एक तरह से देखने से लगेगा कि ये इनैंशियोमर्स हैं, लेकिन जब तक हम नहीं देखेंगे कि ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं, देखो ना ही तो ये मिरर इमेज है और नॉन मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और नॉन मिरर इमेज है। और नीचे वाला अगर कंपाउंड में देखूं तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। नहीं नहीं, सुपर इम्पोज तो ये कर रहा है, ठीक है। देखो ये वाला सॉरी नॉन मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज कर रहा है, ये वाला नॉन सुपर इम्पोजिबल है लेकिन मिरर इमेज है। तो पहले वाला कुछ नहीं है, ना ही वो इनैंशियोमर है ना ही डायस्टीरियोमर है, क्योंकि डायस्टीरियोमर मेरा कहता है कि वो मिरर इमेज भी ना हो और वो सुपर इम्पोज भी ना करे, और इनैंशियोमर कहता है कि वो मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोज ना करे। तो इसलिए पहले वाला कुछ नहीं है, ना इनैंशियोमर है ना डायस्टीरियोमर है। दूसरे वाला जो है वो मेरा इनैंशियोमर है। अब इनैंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कल हमने एक दो स्टडी करी थी, कि इनैंशियोमर की खास बात ये है कि ये मेरा जो मॉलिक्यूल है, दोनों जो आइसोमर्स इसके हैं एक दूसरे के, जिनकी की एटम्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एक अगर लेफ्ट में लगा है तो दूसरा राइट में लगा है, तो ये क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं, और जो है ये वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ये क्या, इनकी अगर हम स्टडी करें प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो ये टॉपिक है इसमें हमने मैक्सिमम में यही लिखना होगा, तो पहले अगर हम बताएं तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक मॉलिक्यूल जितना राइट में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एग्जैक्टली उसी अमाउंट के अंदर, उसी एक्सटेंट के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा रोटेट करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वहां पर जो है कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नो देयर मस्ट बी नो। ये मैम प्रॉपर्टीज दोनों की हैं या सिर्फ इनैंशियोमर की? इनैंशियोमर की अभी डिस्कस की जा रही है। देखो ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, एक की प्रॉपर्टी अगर इसमें हम बोलेंगे कि इसकी आइडेंटिकल फिजिकल है प्रॉपर्टीज, ये पहले टॉपिक समझ लो, अपने आप ही लिख दोगे तुम, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको लेके चलेंगे।
तो ये आई थिंक बहुत है। देखो पहला कि ये जो कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दूसरा कि इसमें किसी भी तरह की सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कार्बन मेरा कायरल होना चाहिए। तीसरा कि यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी शनाया, तीसरा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, उसकी विस्कोसिटी हो गई, उसकी दूसरी सरफेस टेंशन हो गई या सोलिबिलिटी हो गई, तो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरी हो गई, तो वो सारी जो होंगी आइडेंटिकल होंगी। क्यों, एक सेकेंड। इतने केसेस आ रहे हैं ना कोरोना के, चलो सॉरी। देखो हमारे पास क्या है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। देखो दोनों मेरे मॉलिक्यूल देखना तुम ध्यान से, ये वाला मॉलिक्यूल जो है एग्जैक्टली सेम है इस वाले मॉलिक्यूल के, ठीक है। इनमें फर्क बस ये इतना है कि ये अपनी जो प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ इनकी एक्टिविटी है, बस उसमें डिफरेंस करते हैं कि एक मेरा लेफ्ट में कर देता है रोटेट, एक मेरा राइट में कर देता है रोटेट। वैसे ये सिमिलर हैं दोनों, ठीक है, वैसे सिमिलर हैं, लेकिन एक लेफ्ट में करता है एक राइट में करता है। तो दोनों जब सिमिलर हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मान लो मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं या फिर बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट की जैसे बॉइलिंग क्या मतलब हम क्या करें कि उसको टेम्परेचर दें और वो जो है फेस चेंज करे। जैसे हम पानी को उबालते हैं तो वो पानी लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसे ही क्या होगा, देखो कनेक्टिविटी पे शो करती है ना, कनेक्टिविटी किस तरह की है उस पे फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है। जैसे सरफेस एरिया अगर ज्यादा एक दूसरे से मॉलिक्यूल ज्यादा कनेक्टेड हैं, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा टूटेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर मैं कोई चेंज कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। अब दोनों की कनेक्टिविटी जब सेम है, भाई कार्बन से एक तरफ क्लोरीन है अटैच, एक तरफ हाइड्रोजन है अटैच, तो बस क्या इनकी कनेक्टिविटी ही तो सेम है, बस इनकी ओरिएंटेशन ही तो अलग है ना, कनेक्टिविटी तो सेम है, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम रहेगी। फिर दूसरी बात आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो जैसे मान लो एक हमने केमिकल प्रॉपर्टी का नाम मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमने कराई तो केमिकल रिएक्शन कुछ भी सबस्ट्रेट होगा उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो ए प्लस बी हमने मिलाया और कुछ प्रोडक्ट हमें मिला, तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज को जब भी हम स्टडी करते हैं तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के पास जो उनकी एक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप तो सेम ही है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा कि या तो मान लो अगर क्लोरीन में ले रही हूँ, मान लो यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करना है, ठीक है, तो या तो वो इस डायरेक्शन से रिमूव होगा, लेफ्ट राइट से होगा, या पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट से होगा, होगा तो क्लोरीन ही, ठीक है। उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट तो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट तो मेरा सेम ही रहेगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन भी इनकी जो है सेम होती है। बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं इनकी। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो डीएनए और प्रोटीन वगैरह के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तब इनकी ओरिएंटेशन, क्योंकि उसमें 80 अगर किसी ने पढ़ा हो, तो मैंने तो ज्यादा बायोलॉजी देखो पढ़ी नहीं है, आप लोगों ने तो फर्स्ट ईयर में महारत हासिल कर के आए हो बायोलॉजी में, राइट? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो आपको बायो बहुत अच्छी आती है मेरी कंपैरिजन में। मैंने तो 8th क्लास के बाद ही पढ़ी नहीं है शायद कभी भी, और ना मुझे अच्छी लगती है। तो वो तो तुम ही बता दो कि डीएनए में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
बताओ। मैम हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं बायो। सर्कुलर और लीनियर डबल हेलिक्सिकल होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ऐसे भी चल जाना है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका हेलिक्स होते हैं, उसमें 80 जो हमारे एलानिन जो होता है, जो गुआनिन जो हमारे पेप्टाइड होते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, तो वो जो है रिएक्ट वो कनेक्ट होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हमारा NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरह से होता है हमारा एक्चुअली उनके अंदर में ना। तो अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो, तो प्रोटीन्स जो हैं, और वहां पर जो है फिर वहां पर कनेक्टिविटी हमारे डिफर कर जाती है। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और दूसरी बात, जब ये दोनों सेम होते हैं तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल डिस्टिलेशन से तो हम जो है इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो सेम ही है। बस क्या है कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, मान लो मैं हूं और मेरे ही जैसा कोई दूसरा खड़ा कर दिया, तो उन दोनों को सेपरेट करना अलग। मान लो हमारा मोटिव है कि किसी को पहचानने नहीं देना, तो एक जैसे कपड़े पहन लिए, एक जैसे हेयर स्टाइल बना लिया, तो मतलब उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना फिर कि एग्जैक्टली भाई ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। तो वो जो है एक जैसा हो गए, अगर मिरर इमेज है तो उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहीं पर ही हम डाई स्टीरियो आइसोमर की प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, डाई स्टीरियो आइसोमर की यही हो जाएगा। देखो पहला तो सेम है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव तो देखो होंगे ही होंगे। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट, ये भी सेम एलिमेंट है कि ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा कि इसमें जो है, इसमें हम एक कार्बन पे भी बता सकते हैं, इनएंशियोमेरिज्म में जो है 1 कार्बन से काम चल जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है डाई स्टीरियो आइसोमर के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इसमें मिनिमम जो है 2 कार्बन कायरल तो होने ही चाहिए। तो मिनिमम जो है 2 कार्बन यहाँ पर होने चाहिए अगर डायस्टीरियोमर कोई है तो। और उसमें जो प्रॉपर्टीज फिर इनकी होंगी कि यहाँ पर ये आइडेंटिकल हैं। देखो यहाँ पर ये मिरर इमेज थे, इसलिए ये आइडेंटिकल थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पर तो ना ही मिरर इमेज है, ना ही वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगी ना प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लिख देंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज कि जब ये डिफरेंट है, मिरर इमेज ही नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, डिफरेंट बायोलॉजिकल तो इसमें भी होंगी। खैर, और तीसरा है कि हम जो है इनको सेपरेट, लास्ट वन इज द सिक्स्थ वन, हम जो है ना इनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन आल्सो वी कैन सेपरेट दिस। तो डायस्टीरियो आइसोमर को कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर along with the non superimposable। तो यहाँ पर जो है ये आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। इनको हम अच्छे से तब समझ पाएंगे क्योंकि देखो ऐसे देख, कल भी मैंने जैसे बताया था, देखने से तो पता चलेगा नहीं कि डायस्टीरियोमर है या नहीं, कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेने की। जैसे एक मैंने ये लिया है, इसी से कई टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लड्डू टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल बस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, इस तरह से ये चीजें लिखनी है बस। और एक लाइन याद रखनी है कि ये मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, और दूसरे डायस्टीरियो में आइसोमर में कह देंगे कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, नॉन मिरर इमेज होते हैं। बस इतना हमने करना है। अब मैं कुछ कंपाउंड बना रही हूँ जो आप अपनी कॉपी में भी बना लेना साथ साथ करके। ये है हमारा टार्टरिक एसिड,
हाँ जी। अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड, मैं लिख ही देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में बताओ क्या रिलेशनशिप लग रही है तुम्हें? डायस्टीरियोमर। फर्स्ट और सेकंड आर डायस्टीरियोमर। पहला मेरे पास आंसर आया, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। डी लिख देती हूँ मैं इन शॉर्ट। और बताओ फर्स्ट और थर्ड में बताओ। बता रहे आंसर दो, नाम लूं क्या? सुरुचि, मैम उसका सुरुचि, माइक नहीं चल रहा है मैम, सुरुचि का नेट अच्छा, काफी वीक है। ओहो। अमन गर्ग, यस मैम। बताओ बेटा फर्स्ट और थर्ड आपको क्या लग रहे हैं? पहला मेरे पास आंसर आया, फर्स्ट और सेकंड डाया लग रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड क्या लग रहे हैं? इनैंशोमर है। फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड यस इनमेंटोमर। मैम, फर्स्ट सेकंड इंश्योर है, नॉन यस मैम, फर्स्ट सेकंड इंश्योर है चलो अच्छा है कि समझ आ गया। तो ये मैम। जिसने फर्स्ट बताया थर्ड कुछ भी नहीं है जी फर्स्ट थर्ड तो। फर्स्ट और थर्ड कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। मैम मैम ये डायस्टीरियोमर। सारे इंश्योर है मैम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे है? फर्स्ट और थर्ड कहाँ कर रहे हैं मिरर इमेज? मैम फर्स्ट मेरा और थर्ड का मैम फ्रंट नॉन कार्बन सुपर कर रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है जी ये तो। फर्स्ट थर्ड हाँ तो मैम थर्ड और फोर्थ तो कर रहे हैं कुछ मैम। भी नहीं होगा ना जी ये तो। देखो मैंने जो डायस्टीरियोमर की कंडीशन बताई है ना, वो देखो ध्यान से। ये रहा नॉन नहीं, ये अंशु है, लिखी नहीं क्या? एक सेकेंड लिख देती हूँ मैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल नॉन मिरर इमेज। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बताना, अब बताओ फर्स्ट और थर्ड क्या है? डायस्टीरियोमर। तो मेरे में ऐसा नहीं है। समझ नहीं आया? देखो अगर ये सुपर इम्पोज कर जाते फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट फिर और तो थर्ड हम, में डायस्टीरियोमर है। मैम। डायस्टीरियोमर फर्स्ट थर्ड। हाँ जिसको कंफ्यूज, सन्नी सन्नी अपनी यस आवाज मैम। तो सुना दो। हाँ कहाँ रहते हो? माइक बस करके अपना म्यूट चले जाते हो कहीं पर, नो ऐसे मैम, करते हो? पहले नेट स्लो था मेरा थोड़ा। नो मैम, पहले अच्छा नेट तो, स्लो था थोड़ा, वाईफाई खराब हो गया। अच्छा आपका नेट स्लो है। चलो सन्नी बताओ फर्स्ट और थर्ड में क्या है रिलेशनशिप? फर्स्ट और थर्ड में मैम, जी, ये मैम डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर, ठीक है। आशीष गोड़िया, यस मैम। बताओ सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशनशिप है? सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशनशिप है? ये डायस्टीरियोमर्स है मैम। ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं। आयुष, दीक्षा, अनम्यूट योर माइक दीक्षा। अंशिका, कहाँ चले गए सारे? यस मैम। यस मैम। कौन बोला? मैम दीक्षा? वंशिका। मैम अच्छा वंशिका। अंशिका बताओ यस। थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है? थर्ड और फोर्थ में
मैम डाई स्टीरियो आइसोमर्स है मैम ये। डाई स्टीरियो आइसोमर्स है। अंशिका ध्यान से देखो। सी डॉट मैम मिरर इमेज। थर्ड और फोर्थ को जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रख के ही देगा मॉलिक्यूल, वो अलग अलग कहीं भी रख के पूछ सकता है, भी बताओ ये दोनों क्या है। वो तो तुमने अपना रखना है ना कि कैसे रखोगे, मतलब कहाँ अपनी माइंड पे रखोगे ना। दिवेश क्या ठीक बताया है अंशिका ने? दिवेश त्यागी यस मैम। ठीक बताया है अंशिका ने? क्या बताया, सुना ही नहीं है? नहीं बताया? मैम डाइस्टेमर नहीं है। डायस्टीरियोमर नहीं है तो क्या है? कुछ है भी कि नहीं है? नहीं। नहीं है, कुछ नहीं है ये। ध्रुव त्यागी, ध्रुव त्यागी, ध्रुव कहाँ हो? हाँ जी, ये दिवेश कह रहा है तुम्हारा भाई कह रहा है 3 और 4 जो थर्ड वन और फोर्थ वन है वो कुछ भी नहीं है आपस में उनके रिलेशनशिप। सही कह रहा है दिवेश, भाई का साथ दोगे या नहीं? नहीं मैम, है तो सही, रिलेशन तो है। रिलेशन है, कुछ तो है दया, कुछ तो है, लेकिन है क्या? एनेंशियोमर है शायद, शायद मतलब मेरे को देखो ऐसा दिवेश, लग रहा तुम्हारे है। भाई ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ठीक है, वो कह रहा है इनएंशोमर है। मुस्कान मैम मैं इसका साथ देता हूँ, इनहेंशियोमर ही है। साथ देना है। ठीक है ठीक है। तुम में से छोटे बड़े हैं, बराबर हो तुम? छोटा बड़ा है कोई सा? मैम एक एक महीने की। नहीं मैम, दिनेश भैया बड़े हैं। बड़ा बड़ा कौन है? दिवेश, दिवेश। अच्छा दिवेश, ठीक है, आगे दिवेश से पहले पूछेंगे। सॉरी। प्रियांशी, यस मैम। हाँ बेटा बताओ, फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है? मैम दे आर डाइस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियम, वेरी गुड। देखो लड़कियां इतनी फटाक से और इतना अच्छा बिल्कुल सटीक आंसर देती हैं ना, मजा आ जाता है। लड़के गूगल करती सोचते है हैं, नहीं गूगल नहीं करती, वो दिमाग चलाती हैं। राजा बाबू, राजा बाबू। यस मैम। हाँ राजा बाबू बताओ, अब जो ये फर्स्ट और कौन सा रह गया, सेकंड और फोर्थ क्या है आपस में? डैश ट्यूमर है मैम। डायस्टी, क्या बात है, राजा बाबू ने भी सटीक और बिल्कुल अच्छा सा आंसर दिया है। आदित्य कुमार, आदित्य यस मैम। थर्ड और फोर्थ बताओ क्या है, सटीक बताना बिल्कुल। इनहेंशियोमर। इनएंशोमर, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया है कि कब तुम्हें इनएंशोमर बताना है और कब डायस्टीरियो आइसोमर बताना है, ठीक है ना? यस मैम। तो इसका मतलब ये टॉपिक मैं कंप्लीट समझूं? यस ठीक है, तो अब देखो Yes, कुछ ma'am. हमारे, हाँ तो कुछ ना हमारी नोटेशंस आ जाती हैं, जैसे इसी में ही ना, जैसे मैं ये लूं टार्टरिक एसिड ही लूं, कौन सा एसिड है मैम ये? टार्टरिक, टार्टरिक। देखो COH आ गया ग्रुप, यानी कि एसिड तो ये जरूर है। हाँ जी, अब आपसे वो कई बार आपके एग्जाम में अभी लास्ट ईयर का भी अगर आप उठा के देखो तो वहां पे भी कुछ भी पूछ लेता है वो, TZ पूछ लेता है, ठीक है, CNT पूछ लेता है। एक आपका आएगा एर्थ्रो, बताया था शायद मैंने, 3O, नो नो मैम। और एक आएगा मीजो। तो वो आपसे कोई भी दो, आपको मान लो इस तरह का कोई और भी कंपाउंड दे सकता है, कोई भी आपको दो कंपाउंड देगा और इनमें से पूछेगा
कि कौन सा इर्थ्रो है, कौन सा थ्रियो है और कौन सा मीजो है। ठीक है, कौन सा इर्थ्रो है, कौन सा थ्रियो है और कौन सा मीजो है। तो पहली बात तो ये जो होते हैं ये इस तरह हम देखते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर जैसे एक मेरा कार्बन है कायरल, यहाँ पर दूसरा कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, अगर मेरा दोनों OH ग्रुप अगर सेम साइड पे हैं, अगर सेम साइड पे मेरे ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है, अगर सेम साइड पे ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इर्थ्रो। अगर सेम साइड जैसे H और H जो है एक ही साइड पे है, OH और OH एक ही साइड पे हैं, तो इस तरह जैसे आपके सैकेराइड्स भी होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे भी क्या होते हैं, इसी तरह से होते हैं। जैसे एल्डोजिस हो गए, कीटोजिस हो गए, तो एक तरफ OH होता है, एक तरफ H होता है। तो इसी तरह से अगर सेम ग्रुप्स, अगर इनके अलावा कुछ और भी आ जाता है और सेम है, मान लो हॉरिजॉन्टल के राइट हैंड साइड में सेम ग्रुप्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सेम ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल का देखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों में सेम ग्रुप है तो वो इर्थ्रो कहलाएंगे। और थ्रियो अगर वो अपोजिट साइड में है, तो जैसे ये वाला केस हो गया कि इसमें एक OH और HH2 जो है अपोजिट साइड में है, तो इस तरह ये जो होगा वो थ्रियो हो जाएगा। ठीक है, बस हमने छोटी सी ध्यान रखनी चीज, इर्थ्रो मतलब सेम साइड, ई मतलब सेम साइड, इर्थ्रो अगर सेम साइड है तो इर्थ्रो और अपोजिट साइड है तो थ्रियो, अपोजिट साइड है तो थ्रियो। याद रखोगे इतना चीज? Yes, ma'am. और यहाँ पर एक और मीजो मैंने बोला था। अब इसमें मुझे बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है? ये वन ये टू प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? कैसे? है मैम। हॉरिजॉन्टल, है मैम। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैम। यस मैम। यहाँ पर यस मैम। तो ये Yes. हमें ऐसा लग रहा, अगर इस तरह का कोई मेरे को मॉलिक्यूल मिल जाए जहां पर मेरे को ऐसा लगे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है, यानी ऐसे इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोआइसोमर्स, इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोआइसोमर्स जिसमें कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की एग्जैक्टली मिरर इमेज लगे, तो उसको हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। और एक और कई बार आपके पेपर में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर, जो कि मैंने कल बताया था। बताओ फटाफट से क्या होता है? मुस्कान आप बताओ। मुस्कान, कहाँ चले गए भाई? कहाँ चले जाते हो तुम लोग? या आते ही नहीं हो? पता नहीं, कोई और बता दो भाई, वो तो मैम, बहुत बड़े बिजी लोग। जी हाँ दोबारा जी, बता दें एक इक्वल बार। क्वांटिटी मैम इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो Equal एंड हाँ। amount लीवो quantity of कंपाउंड। an इक्वल नहीं, 50% हमारा डी और 50% अगर एल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो मेरे प्लेन पोलराइज लाइट को 50% राइट में रोटेट करे और 50% लेफ्ट में रोटेट करे, ऐसे आइसोमर्स, उनको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब ध्यान से देखना और मुझे बताना, ठीक है? अब वो मीजो वाला एक बार समझाना फिर। क्या? हाँ जी, अब मेरे को ये बताओ, इसमें मैं डी और एल और इर्थ्रो और थ्रियो दोनों बताना है। ये वाला जो होगा मॉलिक्यूल, नाम लेके पूछती हूँ, अजय,
अजय यस मैम। ये बताओ, जो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर मॉलिक्यूल दिख रहा है, इज इट एल और डी, इज इट इर्थ्रो और थ्रियो? मैम जी, क्या मैम दोबारा बताना? ये थ्रियो है, इर्थ्रो है, ये बताना है, और इसमें डी या एल में से कौन सी होगी मैम ये बताना। इर्थ्रो है ये। इर्थ्रो है ये। डी और एल में Yes, से ma'am. बता दो। डी और एल में से डी है मैम। डी है। वेरी गुड। तो हमने भूलना नहीं है, देखो राइट हैंड साइड में, इस कार्बन के राइट हैंड साइड में देखना है क्या है, OH है। तो राइट में अगर OH है तो मतलब डी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर हमने देखना है कि अगर हमारे OH सेम साइड पे हैं तो इसका मतलब इर्थ्रो हो गया। ठीक है, भूलना नहीं है। तो थोड़ा सा हम एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा। यहाँ पर H, ओहो टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, OH, CHO, फटाफट से अब ये और बताते चलो। ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक मैं समझूंगी कि पूरा हो गया है, अच्छे से आप लोगों को आ गया है। फर्स्ट और सेकंड बताओ फटाफट से क्या होगा। इर्थ्रो भी बताना है, इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर भी बताना है, और डी और एल भी बताना है। तीनों चीजें देखो क्या क्या बताना है। इर्थ्रो और थ्रियो बताना है, डी और एल, और इनैंशियोमर या डायस्टीरियोमर बताना। ये सारी चीजें बतानी है, तीनों चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड बताओ। डी है मैम। मैम इर्थ्रो है मैम, ये फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड तो है इर्थ्रो। ठीक है, डी और एल में से बताओ, चारों का पहले डीएल बताओ। डी मैम पहले फर्स्ट वाला डी है मैम। फर्स्ट डी है। ठीक है, फर्स्ट second डी है वाला? मैम, सेकंड एल है। सेकंड एल है मैम। ठीक है, थर्ड डी है। थर्ड डी है, फोर्थ वाला फोर्थ एल है। है। फोर्थ एल है मैम। फोर्थ एल है मैम। ठीक है, अब इर्थ्रो और थ्रियो में से 1 2 3 4 में बताएंगे। पहले वाला इर्थ्रो थ्रियो में से क्या है? इर्थ्रो। सेकंड वाला क्या है? इर्थ्रो। इर्थ्रो। थर्ड वाला? थ्रियो। फोर्थ वाला? थ्रियो मैम। थ्रियो। वेरी गुड। इनैंशियो डायस्टीरियोमर में से बताएंगे, फर्स्ट और सेकंड क्या है? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर। अरे वाह, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। फर्स्ट और थर्ड क्या है? इनैंशियोमर मैम। फर्स्ट और नो थर्ड बेटा, फर्स्ट और थर्ड डायस्टीरियोमर। बताया है, मिरर इमेज नहीं है वो। फर्स्ट और फोर्थ बताओ, फर्स्ट और फोर्थ। डायस्टीरियोमर मैम। डायस्टीरियोमर। सेकंड और थर्ड बताओ, बताओ बताओ। ये भी डायस्टीरियोमर मैम। मैम डायस्टीरियोमर है। गुड। सेकंड और फोर्थ बताओ। ये भी मैम डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर मैम। डायस्टीरियोमर है। वेरी गुड, वेरी नाइस। थर्ड और फोर्थ बताओ। इनैंशियोमर है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया सबने। तो इसका मतलब अब ये टॉपिक तुम्हारा टिप्स पे हो गया है, ये समझू मैं। एक बार से एक क्विक रिवीजन। वेरी गुड, एक क्विक रिवीजन। थैंक यू सो मच। क्विक रिवीजन हम करा देते हैं ताकि, क्योंकि एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं सेम एंगल पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर राइट में कर रहा है, दूसरा लेफ्ट में करेगा। राइट वाले को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट वाले को लीवो रोटेटरी। इनैंशियोमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल, दे आर identical also chemical properties they have. Enantiomers have different biological properties and they also cannot be separated by the fractional distillation or the simple methods of separation. ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज हो गई। डायस्टीरियोमर की बात करेंगे तो डायस्टीरियोमर्स आर द आइसोमर्स दैट आर नॉन इनैंशियोमर्स, ये भी बोल सकते हैं, या फिर दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एंड यहाँ पर एटलीस्ट 2 chiral carbon should be there for be a diastereoisomer. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनको भी हम कई बार डायस्टीरियोमर जो है कह देते हैं, जो कि मिरर इमेज नहीं शो करते। डायस्टीरियोमर जो होते हैं इनकी क्या कहते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है इनकी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी डायस्टीरियोमर और आइसोमर क्या कहते हैं इनैंशियोमर की। तो यहाँ पर दूसरा हमने जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था हमने रैसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड। रैसमिक मिक्सचर क्या था? रैसमिक मिक्सचर था इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है, 2 इनैंशियोमर्स जो हमने पढ़े थे, अगर 2 इनैंशियोमर इक्विमोलर मिक्सचर में प्रेजेंट हैं और वो जो है इक्वली रोटेट कर रहे हैं लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको हमने बोला था रैसमिक मिक्सचर। और जो ये रैसमिक मिक्सचर होते हैं, अगर 50% डी और 50% एल जब सिचुएशन हो जाती है तो हम उस केस को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रैसमिक मिक्सचर कैसे होते हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। उसमें रैसमिक मिक्सचर जो होता है उसमें किसी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनैंशियोमर में किसी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो इक्विमोलर जो मिक्सचर होता है ये रैसमिक मिक्सचर। दूसरा है मेरा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, वो पोजेस करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, और वो उसका रेजोल्यूशन भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा इनैंशियोमर, डायस्टीरियोआइसोमर, रैसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप कि ये सारा आपको अब, क्योंकि देखो मैंने जो एग्जाम्पल पूछे आपने सटीक जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया है ये चीज। तो अब जो है हमारा एक चीज बचती है, वो है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ई एस नोटेशन, ई और जेड नोटेशन, यही है शायद, सिन एंटी ई जेड आर एस। ये सारी नोटेशंस हम कल करके वाइंड अप करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। ठीक है, एक बार गो थ्रू होना, रिवाइज करना, क्योंकि सैटरडे को प्रोजेक्शन का टेस्ट भी है और मुझे याद है। ठीक है जी, एक बार आपकी अटेंडेंस और डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो मेरा सिस्टम का बैटरी ही कम हो गया है। टाइम, अच्छा आज तो है टाइम, हम ले सकते हैं मैनुअली। हाँ जी, अटेंडेंस बोलेंगे। आज कितनी तारीख है? 5, 6। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। मुस्कान 005। Am I audible students? 28 से 32 हो गई। Yes, ma'am. ओके मुस्कान। चिराग, क्योंकि मुस्कान रेगुलर है ना, नहीं बोलती है तो फिर लगता है कि मैं ऑडिबल ही नहीं हूँ। चिराग अरोरा। प्रेजेंट मैम। दीक्षा। प्रेजेंट मैम। अनुज। अनुज। अजय। प्रेजेंट मैम। ओके, गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं मैम। ऐसे ही बोलती हो बिल्कुल, थोड़ा सा आराम ये से। वाली ऐसी है मैम।
ऐसे ही है मैम ये। अच्छा एक ऐसा बार ही आराम है मैम। पागल अच्छा, है। अच्छा, प्रेजेंट मैम, हाँ प्रेजेंट थोड़ा मैम। हाँ ये ठीक था। हर ओके जशन, हर जशन, हर जशन ने तो आना ही छोड़ दिया भाई। सेक्शन चेंज हो गया क्या इसका? नो मैम। क्यों नहीं आता फिर ये? आप तुम्हें तो पता होगा। पता नहीं मैम, मैम, एनीमे देख रहा वो होगा। बात कर रहा था वो। सो क्या? जाता होगा मैम ये। अच्छा सो जाता है। सो जाता है मैम वो। रात को क्या करते हो, दिन में सोते हो तो? रात को सरताज मैम 2-2 बजे तक वेब सीरीज देखते हैं मैम। वेब सीरीज चलते हैं, मूवीज होती है। अच्छा अच्छा, वो कितना काम करते हो, बिल्कुल थक जाते होगे ना, रात को सो भी नहीं पाते। ओहो बड़ी दुविधा है, बड़ी बस क्या बताए मैम, बस ऑफिशियल है मैम ये। बहुत तंग लाइफ है आपकी तो, बहुत मैम बड़ी सच्ची। दुविधा भी है और फोन की सुविधा भी है। फोन की सुविधा बेचारा नहीं, आप तंग रहते हो ना, फोन तो चलता रहता है, आपको तंग करता रहता है। सरताज, प्रेजेंट मैम। हार्दिक, प्रेजेंट मैम। ओके मुकुल, देखो म्यूजिक का भी आनंद लिया जा रहा है। मैम मुकुल, मुकुल प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ओके मुकुल। नितिन, नितिन इज एब्सेंट एज ऑलवेज। तुषार तोमर, यस मैम। ओके। अक्षत अग्रवाल, अक्षत तो रेगुलर स्टूडेंट है भाई। चलो अमन गर्ग, अमन गर्ग तो था क्लास में। सौरभ चावला, अच्छा दूसरा है। सौरभ चावला, सौरभ भी नहीं है। मुस्कान गोयल, मुस्कान भी नहीं है। आशुतोष शर्मा, आशुतोष भी नहीं है। राघव गुप्ता, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हिमांशु वर्मा, 99 रोल नंबर, मैम। प्रेजेंट। जयंत खुराना, जयंत खुराना, जयंत भी रेगुलर है बच्चा, आ क्यों नहीं रहा ये? चलो आनंद, प्रेजेंट मैम। ओके। सौरभ, प्रेजेंट मैम। ध्रुव त्यागी, ध्रुव था भाई क्लास में तो। माइक नहीं ऑन हो रहा अमन, मैम उसका। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अमन भी प्रेजेंट हो गया, ध्रुव भी। हाँ जी हो गया। दिवेश त्यागी, प्रेजेंट मैम। ओके। इंद्रप्रीत सिंह, इंद्रप्रीत ने भी आना बंद कर दिया। आकाश, इनको पता नहीं है 40% मार्क्स यहाँ से मिलेंगे 150 में से। 40 क्या, ज्यादातर फिर ये 20% उसके हो गए क्लास असेसमेंट के, तो यानी कि 60%। आकाश, पता नहीं है, तभी तो छुट्टी पे है। हाँ सही में पता नहीं क्यों नहीं वो सीरियस लेते। अरे भाई सीरियस लो, क्योंकि ये तो शेयर होती है रोज ना मैम के साथ। तो 60% ऑब्वियस है, क्लास में जो बच्चा आ रहा है क्या हम उसको बेनिफिट ना दें, जो नहीं आ रहा है उसको पूरे नंबर दे दें, क्यों भाई, है कि नहीं? चलो जी, यस आकाश मैम। की नहीं है। योगेश, मैम उसका माइक नहीं हो रहा, नेट नहीं चल रहा मैम उसका। योगेश प्रेजेंट है वो। अच्छा। राजा बाबू, यस मैम। ओके। आशीष गोड़िया, प्रेजेंट मैम। अंशिका, प्रेजेंट मैम। सुरुचि, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। आगे कौन है? सनी, आज तो सनी प्रेजेंट है भाई पहली बार। सनी, यस मैम। हाँ आज प्रेजेंट हो तुम। नहीं पहले भी थे वैसे तो, पर
पिछली 4-5 में मैंने एब्सेंट लगा दी तुम्हारी। रितांशु प्रेजेंट मैम। कल भी था मैम, मैं तो कल तो थे तुम। अरे वैसे तो होते हो रोज, बोलते नहीं ना जिस दिन एब्सेंट लग जाती है ना। कनिष्का मेहता प्रेजेंट मैम। ओके। रुद्रांश प्रेजेंट मैम। ओके। अंश अत्रेजा प्रेजेंट मैम। रिदम रिदम जशनप्रीत सिंह प्रियांशी प्रेजेंट मैम। ओके। निखिल प्रेजेंट मैम। ओके। आदित्य प्रेजेंट मैम। आयुष प्रेजेंट मैम। पीयूष प्रेजेंट मैम। शिवम कल पहली बार आया था और फिर भी माइक नहीं उसने करा, आज एब्सेंट हो गया अनम्यूट। आर्यन अरोरा आए भी नहीं आता। खुशी गुप्ता प्रेजेंट मैम। ओके हमारे खुशी। इनके फादर बीमार है मैम, उनको कोविड अच्छा पॉजिटिव हो गया है। ओहो, बस यही तो चारों तरफ ना इतना हाहाकार मचा हुआ है आजकल कोविड का, तो बुरा हाल है। समझ ही नहीं आ यस रहा कि मैम। क्या हवा में फैल गया है, घर बैठे बैठे हो रहा है। पिछली बार ये था कि आसपास इतने इतने क्या कितने भी केस नहीं थे, और इस बार तो पड़ोस में ही घर पे ही इतना बेकार यस हो मैम, रखा है ना। मुझे भी हो गया मैम। कोविड पॉजिटिव हो? कौन है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैम। अरे मैं का नाम क्या है? सौरभ मैम। सौरभ। मुझे भी है सौरभ मैम। सौरभ सौरभ सौरभ। मैम ये तो फिर अब सीजन में वायरल है, वैसे सबको हो जाता है। क्या? अब तो वायरल ही हो गया, सबको हो जाता है घर बैठे बैठे भी। अरे नहीं नहीं, वायरल में और कोरोना में बहुत डिफरेंस है। कोरोना में तो बुरा हालत हो जाती है, वायरल में तो चलो पे ठीक हो जाता है। इफेक्ट आता है मैम। हाँ लंग्स पे इफेक्ट आता है। सौरभ तुम्हारी रिपोर्ट कब आई? मैम परिवार में सबको हो गया मैम, मेरे को भी पाएगा ही। अच्छा अभी कराया नहीं है? सब एडमिट है सिम्टम्स तो मैम। कोई नहीं है, पर रिपोर्ट पॉजिटिव है। रिपोर्ट पॉजिटिव है? यस मैम, पर सिम्टम कोई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल की तरह लाइफ है। यस मैम। अच्छा नॉर्मल की तरफ लाइफ है। चलो फिर भी लेकिन ना ध्यान रखना, देखो हेल्थी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हम होंगे, परिवार वाले होंगे, तभी सब कुछ हो पाएगा, फिर नहीं तो काहे की बीटेक क्या करना है। ठीक है, तो अपनी सेहत पे बहुत ध्यान रखना है तुम लोगों को ना, पढ़ाई के साथ साथ अपना बैठा करो तो कुछ खाने पीने का लेके बैठा करो साथ में ना, लंबी लंबी फिर तुम्हारा टाइमिंग ज्यादा है। और ध्यान रखो अच्छे से ना। चलो ध्यान रखना सभी अच्छे से। क्लास को ओवर करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। सौरभ तो खासकर ध्यान रखे। यस मैम। चलो जी, ध्यान रखना।